चरणों में दलित बस्तियों पर फोकस होगा। डिजिटली नहीं, फिजिकली संपर्क करेगी बीजेपी। मुख्यमंत्री और संघ के बीच हाई लेवल की बैठक हुई। 27 सीटें जो बची हुई हैं, दलित मतदाताओं पर सीधा सीधा फोकस होगा बीजेपी का। एक तरफ संविधान आरक्षण वाले मामले पर डोर टू डोर कैंपेनिंग एक तरह से की जाएगी बीजेपी और संघ की तरफ से, क्योंकि लगातार एक नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से, जिसके बाद अब जो प्लानिंग है बीजेपी की, जो रणनीति है, वो इसी मसले पर काफी जोरदार तरीके से देखने को मिलेगी। क्योंकि जो 27 सीटें हैं वो माना जाता है कि और दलितों को साधने के लिए डोर टू डोर संपर्क होगा बीजेपी और संघ की तरफ से। तमाम नेता मोर्चा संभालेंगे। आगे के जो 2 चरण बचे हैं, छठा और 7वां चरण, जिन पर चुनाव होना है, 27 सीटें। डिजिटली नहीं, फिजिकली संपर्क करेगी बीजेपी। संघ और मुख्यमंत्री के बीच आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें 27 सीटों पर दलित मतदाताओं को समझने की कोशिश की जाएगी। संविधान और आरक्षण वाले बयान को लेकर मामले में डोर टू डोर संपर्क होगा। विपक्ष से निपटने के लिए बीजेपी का नया प्लान। बीजेपी और संघ मिलकर संभालेंगे मोर्चा। आगे के 2 चरणों में दलित बस्तियों पर फोकस। डिजिटली नहीं, फिजिकली संपर्क करेंगे बीजेपी। मुख्यमंत्री और संघ के बीच आज हाई लेवल की बैठक हुई, जिसमें 27 सीटों पर दलित मतदाताओं पर फोकस करेगी बीजेपी। संविधान आरक्षण वाले मामले पर डोर टू डोर होगा संपर्क। अब आगे के चरणों के लिए बीजेपी और संघ मोर्चा संभालेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, विपक्ष से निपटने के लिए बीजेपी का नया प्लान, इसको मास्टर प्लान कहा जा सकता है। अब आगे की जो 27 सीटें हैं, ये माना जाता है कि दलित तमाम सीटों पर ज्यादा है। ऐसे में इस कैंपेनिंग को किस तरीके से देखा जाए, ये कितनी कारगर है बीजेपी के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत समाचार के इंटरव्यू में ये बात आई थी कि जो आरक्षण का मुद्दा है और संविधान का मुद्दा है, इसको लेकर भाजपा ग्रामीण इलाकों में कमजोर हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए संभवतः प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल एक बैठक हुई है बीती रात में, और उस बैठक में संघ के बहुत शीर्ष सारे पदाधिकारी मौजूद थे पूरे प्रदेश के। और ये तय हुआ कि आगामी जो 27 सीटों के चुनाव बचे हुए हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर हम लोग डिजिटली मोबाइल के माध्यम से, वीडियो संदेशों के माध्यम से दलित बस्तियों में और दलित समाज के बीच जो पहुंच रहे हैं, ओबीसी समाज के बीच, इसको अब नेता डोर टू डोर पहुंचे और ये आरक्षण पर, संविधान को लेकर और जो भ्रम है इसको दूर करें और बीजेपी के पक्ष में वोट कराएं। तो एक बहुत बड़ी फोर्स वॉलंटियर्स की भाजपा लगाने जा रही है और इसके लिए उसने एक रणनीति बनाई है। और विपक्ष के इन आरोपों की धार को कुंद करने के लिए भाजपा ने दलित बस्तियों में अभियान चलाने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय को आप इस तौर पर देख सकते हैं कि जो भाजपा के लिए ये सरदर्द बन रहे थे 2 मुद्दे, इन मुद्दों से कैसे निपटा जाए, उसमें संघ परिवार भी बीजेपी के सहयोग करेगा और बहुत बड़ी फोर्स लगाकर अब डोर टू डोर, घर घर पहुंचकर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, संघ के लोग, ये लोग दलितों को जागरूक करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को बताकर वोट मांगेंगे। तो कहा जाए तो एक बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल भाजपा शुरू करने जा रही है आज से, और उसने इसके लिए बहुत बृहद प्लान बनाया है। और ग्रामीण इलाकों में, खास तौर से दलित बस्तियों में, ओबीसी समाज में बहुत बड़ा अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। बिल्कुल, एक नैरेटिव जो सेट किया गया था, उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेगी और एक बड़ा डैमेज कंट्रोल, जैसा कि बता रहे थे वीरेंद्र सिंह जी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।